चलिए आज हम क्लास 10th का एक चैप्टर है। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को अगर हम हिंदी में बात करें प्रोबेबिलिटी को, तो प्रोबेबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। क्या बोलते हैं जी? प्रायिकता। अब आप कहोगे सर प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या है? आपने 5th से थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी पढ़ रखा होगा। 5th में भी पढ़ा था हमने, 6th में भी, 7th में भी, मतलब मोस्टली 7 से स्टार्ट हो जाता है। अगर हम देखें 5th में भी थोड़ी बहुत, लेकिन हमें पता नहीं चलता प्रोबेबिलिटी होती क्या है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी हम अपने डे टू डे में रोज करते हैं। आप कहोगे सर प्रोबेबिलिटी हमें तो पता ही नहीं है प्रोबेबिलिटी होती क्या है। आपको पता होगा, अगर हम कोई रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, सामने से हमें दिखता है कि कार बहुत तेज रफ्तार में आ रही है, हमें ऐसा लगता है कि उस कार के आने से पहले हम रोड को क्रॉस नहीं कर पाएंगे और हम वहीं रुक जाते हैं जहां पे होते हैं। ठीक है, हमने अनुमान लगाया। हमने क्या अनुमान लगाया? कि उस गाड़ी के आने से पहले हम इस रोड को पार नहीं कर पाएंगे और हो सकता है कि हमारा एक्सीडेंट हो जाए और हम वहीं पे रुक जाते हैं। ठीक है, मतलब संभावना। ऐसा नहीं है, हो सकता है कि हम रोड क्रॉस कर रहे हो, गाड़ी थोड़ी स्लो हो जाए, हम बच जाए, ये भी हो सकता है। मतलब संभावना। अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी का मतलब ही होता है संभावना। क्या होता है? संभावना। आप कहोगे संभावना मतलब कोई चीज हो भी सकती है और कोई चीज नहीं, कोई चीज हो भी सकती है और कोई चीज नहीं भी हो सकती है। अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई चीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। इसी को क्या बोलते हैं हम? प्रोबेबिलिटी। आप कहोगे प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, हिंदी में इसी का नाम प्रायिकता है और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब है संभावना। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। काम हो भी सकता है और काम नहीं भी हो सकता है, काम हो भी सकता है और काम नहीं भी हो सकता है। मैंने आपसे बोला कि आज बारिश होगी, आज बारिश होगी, आपने कहा कि बारिश हो गई। इसका मतलब जो मैंने कहा था कि बारिश होगी वो 100% हो गया, 100% हो गया। अगर बारिश नहीं होती है, ठीक है, इसका मतलब वो 0% रहा। मतलब होना, घटना हो भी सकती है और घटना नहीं भी हो सकती है। मतलब एक तरीके से क्या है कि हम ऐसे ही सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, संभावना किसी चीज के होने का, फिर या फिर उस चीज के नहीं होने का, वो चीज हो। अब देखिए, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल के लिए। मैं कह रहा हूं कि अभी मेरा उम्र 20 वर्ष है। अभी मेरा जो उम्र है, मेरी जो एज है, वो 20 ईयर्स है। ठीक है, मैं कह रहा हूं आज से 10 साल बाद ये 30 साल का हो जाएगा। मतलब मैं अभी 20 साल का हूँ नहीं वैसे 20 साल का, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मैं 20 साल का हूँ। अब से 10 साल बाद कितने का हो जाऊंगा? 30 साल का। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ कि क्या ये 10 साल बाद मैं 30 साल का होऊंगा नहीं होऊंगा? आप कहोगे सर डेफिनेटली आप हो जाओगे 30 साल के। अगर आज के डेट में आप 20 साल के हो, आज से 10 साल बाद आप 30 साल के हो जाओगे। क्या ये 100% होगा या इसमें कोई दिक्कत हो सकती है? आप बोलोगे सर चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप आज से 10 साल बाद 30 साल के हो जाओगे। तो इसके घटने की, इस इवेंट की होने की संभावना, इस इवेंट की होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी कितनी है? 100%। कितनी है? 100%। मतलब ये होगा ही होगा। अगर मैं आज 20 साल का हूं, आज से 10 साल बाद मैं 30 साल का हो जाऊंगा, इसमें कोई भी दिक्कत, कोई भी लेकिन नहीं आएगा। मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब जो संभावना होगा वो कितना हो जाएगा? 100%। इसकी प्रोबेबिलिटी, जिस भी किसी की प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट के होने की, उसके अकर होने की प्रोबेबिलिटी 100% हो, मतलब संभावना 100% हो, उसकी प्रोबेबिलिटी
उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना होता है 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना होता है 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना होता है 1। इसी को एक दूसरे तरीके से, इसी एग्जाम्पल को एक दूसरे तरीके से समझते हैं। सेम मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी मैं हूं 20 साल का, कितने का हूं 20 साल का, आज से 10 साल बाद मैं कह रहा हूं कि मैं एक 10 साल का बच्चा बन जाऊंगा, 10 साल का क्या बन जाऊंगा बच्चा। आप क्या कहोगे सर, ये किसी भी कीमत पे किसी भी हाल में ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है सर? अगर अभी आप 20 साल के हो, आने वाले 10 साल बाद आप 10 साल का छोटा बच्चा नहीं बनोगे, मतलब इस घटना के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? आप कहोगे सर 0%, ये कभी हो ही नहीं सकती, ये वाली घटना कभी हो ही नहीं सकती। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? आप कहोगे सर इसकी जो घटना 0% होती है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना होता है 0। मतलब जो घटना जो काम 100% हो रहा हो, कितने परसेंट 100%, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। जो घटना जो इवेंट 0% हो रहा होगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 0। अभी तक हमने दो बात करा है, जो घटना 100% हो रही हो उसकी प्रोबेबिलिटी 1, जो घटना 0% होती है उसकी प्रोबेबिलिटी 0। यहाँ तक हमने बात करा था। मतलब अगर हो गई तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 100%, 100%। वो घटना 100% होने वाली है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। अगर वो घटना नहीं घटने वाली है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0। आगे देखते हैं इसको, आगे देखते हैं। एक छोटी सी इसमें बात आती है, किसी इवेंट के होना। वैसे अगर कोई इवेंट हो रही है तो हम उसको इस तरीके से लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अगर कोई इवेंट नहीं हो रहा होता है उसको हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, उसके ऊपर बार लगा देते हैं। अगर इन दोनों को हम जमा करते हैं तो आंसर 1 आता है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल में 1। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना होता है 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट कितना होता है 0। तो दोनों को जमा कर दे तो आंसर क्या आ जाएगा 1। मतलब हमारा आंसर या तो 0 होगा या फिर 1 होगा या फिर इसके बीच में रिलेटेड कोई डिजिट होगी। आप बोलोगे सर 0 और 1 के बीच में तो शायद कुछ होता ही नहीं है। नहीं, इसके बीच में क्या होगा, पॉइंट्स वाली डिजिट होगी, पॉइंट्स 1 मतलब 0.1, 0.2, 0.3, ये सारी डिजिट 1 और 0 के बीच में एग्जिस्ट करती है। अब देखो हमने अब तक बात करा कि जो घटना जो इवेंट 100% होने वाले होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1, जो घटना जो इवेंट 0% होने वाली होती है उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 0। जब इन दोनों को हम मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है 1। मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जब इन दोनों को जमा करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए 1। कभी कभी आपके बुक में इस तरीके से क्वेश्चन देता है, इसी के ऊपर क्या दिया होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है 0.5, कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट फाइंड करो। आप कहोगे सर पता तो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट कर लेते हैं, फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की वैल्यू कितनी है 0.5 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी है 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट कितना आ जाएगा, ये 0.5 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा तो 1 माइनस में 0.5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट कितना हो जाएगा 0.5। ठीक है 100% यहाँ तक। चले आगे, प्रोबेबिलिटी में ना प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से सबसे इजी टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से क्या है, सबसे इजी टॉपिक है। लेकिन पता है बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ पे आती है? बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत वहाँ आती है, बच्चे फॉर्मूला लिखना भूल जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखना भूल जाते हैं।
कभी भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन अगर हम देखें, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में अगर आपने फॉर्मूला नहीं लिखा, इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही नहीं माना जाएगा, आपका क्वेश्चन सही नहीं माना जाता है। प्रोबेबिलिटी का वैसे फॉर्मूला होता क्या है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। याद करना है। वैसे मैं बच्चों को कैसे याद कराता हूँ कि प्रोबेबिलिटी को हम कैसे करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फॉर्मूला याद करने का, आप कहोगे सर याद तो हमें हो ही जाएगा ये, लेकिन क्वेश्चन में ना इसे यूज़ करना नहीं आता है। क्वेश्चन में इसे यूज़ करने में बहुत दिक्कत होती है कि किस तरीके से इसे अप्लाई करना है। क्वेश्चन में कहाँ ऊपर वाले का मतलब क्या लिखना है, नीचे वाले का मतलब क्या लिखना है। पता है मैं बच्चों को क्या कराता हूँ? जिसके बारे में बात की जा रही हो, जिसके बारे में बात हो रही हो वो ऊपर और टोटल नीचे। क्या याद करना है? जिसके बारे में बात हो रही हो ऊपर और टोटल नीचे, जिसके बारे में बात हो रही हो ऊपर और टोटल नीचे। एक बार इसे नोट डाउन कीजिए। देखो, इसके आगे चलते हैं, यहां तक तो हमें आता है, इसके आगे चलते हैं। प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी का बेसिक इक्वेशन आता कैसे? ऐसे दे देगा, कहेगा कि आपके पास रेड बॉल है 3, ग्रीन बॉल है 2, येलो है 5, टोटल हो गए 10। टोटल कितना हो गया? 10। 3 और 2 5 और 5 10। अब आपसे क्वेश्चन क्या पुटअप कर देगा? नंबर 1 कहेगा रेड, नंबर 2 ले लेते हैं ग्रीन, नंबर 3 ले लेते हैं नोट। आप कहोगे सर आता तो है, अभी हमने फॉर्मूला तो लिखा था। कौन सा फॉर्मूला किया था? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इवेंट की फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। हमने बात किया था प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड की बात कर रहे, तो यहाँ आर लिख दें इवेंट की जगह। डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, फेवरेबल अपॉन में टोटल, एफ अपॉन में टी। ऊपर के लिए हमने बात किया था जिसके बारे में बात हो रही हो, जिसके बारे में बात हो रही हो। किसके बारे में बात हो रही है? रेड के बारे में। रेड कितना है? आप बोलोगे 3, टोटल कितना है? 10, तो आंसर आ गया 3/10। दूसरा लो भाई, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ग्रीन चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी आपको पता है फेवरेबल अपॉन में टोटल। आप ये फॉर्मूला नहीं लिखोगे, आप प्रॉपर पूरा लिखोगे। ग्रीन कितना है? 2, टोटल कितना है? 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, मतलब आंसर आ गया 1/5। आंसर आ गया 1/5। थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या बोल रहा है? थर्ड कह रहा है नोट
नोट येलो, मतलब सबसे पहले भाई साहब कह रहा है येलो नहीं होना चाहिए, तो पहले येलो को होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लें। कैसे कर सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, आप कहोगे सर वाई कितना है 5, तो हमने लिख लिया 5/10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, मतलब आंसर आ गया 1/2। हमें पता है येलो के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, हमें चाहिए कौन सी? प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट येलो। आप लिख लो भाई, अगले लाइन में लिख लेते हैं यही। अब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट येलो, ये हमें चाहिए। आप कहोगे सर हमें एक फॉर्मूला पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट इवेंट इक्वल में 1। हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना दिया हुआ है, आप कहोगे सर 1/2 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट येलो कितना है, आप कहोगे पता ही नहीं है सर, इसका तो हमें पता है 1 आएगा। आगे देखते हैं एक बार। हमने लिख लिया ये 1/2 यहाँ ऐड हो रहा है, बराबर से दूसरी साइड जाएगा, इक्वल से दूसरी साइड जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस। तो हम ये लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट येलो इक्वल में 1 माइनस में 1/2। एलसीएम ले लोगे, आंसर आ जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इक्वल में 1/2। एलसीएम लेके भी बता दूं, एलसीएम लेके नीचे 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2 माइनस 1, यहाँ ये हो गया 2 में से 1 गया 1, 1/2, तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई कितना हो गया 1/2। एक इसका शॉर्टकट तरीका और है, एक इसका शॉर्टकट तरीका और है। हमसे क्वेश्चन क्या बोल रखा था? हमसे क्वेश्चन बोल रखा था कि नोट ग्रीन, क्या बोल रखा था कि ये सॉरी नोट येलो, मतलब ये वाइट येलो नहीं होना चाहिए, पीला नहीं होना चाहिए। तो अगर ये पीला नहीं होगा तो क्या होगा? या तो रेड होगा या फिर ग्रीन होगा। इन दोनों की वैल्यू कितनी है? आप कहोगे 3 और 2 5, 3 और 2 5, तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट येलो इक्वल में लिख सकते थे इन दोनों को ऐड करने के बाद 3/2 मतलब 3/2 बोल रहा हूँ, 3 + 2 मतलब 5/10 मतलब 1/2। यहाँ से भी हम इसका शॉर्टकट या डायरेक्ट आंसर ला सकते थे, लेकिन इसका जो ये दूसरा तरीका है ये वाला ज़्यादा बेटर है, ये वाला तरीका ज़्यादा बेटर है, तो हमें इसी तरीके से इसे करना है। आओ एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं। देखो क्या होता है, मोस्टली केस में आप अगर प्रोबेबिलिटी की करो तो ये सेम ही होगा। अगर मोस्टली क्वेश्चन करते हो, अगर आप एनसीईआरटी उठाओगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रखा है कि प्रोबेबिलिटी की अगर अकरेंस 100% हो तो क्या होता है, 0% हो तो क्या होता है, 100% वाली प्रोबेबिलिटी को हम कहते क्या है, 0% वाली प्रोबेबिलिटी को कहते क्या है। उसके बाद 2 3 एक चीज़ और याद रखनी है, मैंने पहले भी बोला था अभी भी बोल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 और 1 के बीच में भी हो सकता है, बीच में ही हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। इससे बढ़ के मतलब इससे बड़ा नहीं हो सकता और इससे छोटा, मतलब प्रोबेबिलिटी कभी माइनस में नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी कभी माइनस में नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी कभी माइनस में नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी हरदम प्लस में होगा, 0 होगा, ठीक है, और 1 के बराबर या फिर 1 से छोटा होगा, 1 के बराबर या फिर 1 से छोटा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोबेबिलिटी के बारे में और भी बातें करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम कार्ड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अभी मेरे को नंबर सिस्टम के बारे में बात करना है, आप इस क्लास को अभी देखोगे, ठीक है, और एक बार शुरू के 2 3 क्वेश्चन अप्लाई करने की कोशिश करोगे, एनसीईआरटी के 2 4 क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे आपको, एनसीईआरटी के 2 4 क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। थैंक यू।